हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। सम्मान बैच का हमारा ये जो क्लास है हिंदी विषय का, वो हमारी पहली क्लास है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? कैसे आप सभी? सुधांशु, प्रदीप, मंजरी, रूपेश, मनीष, नवनीत, शशि, दिलीप, प्रेम प्रकाश, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अहमद, अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है तो क्लास को रिज्वाइन कीजिए सभी विद्यार्थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आ जाओ शीघ्रता के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होगा, हमारा सिलेबस डिस्कशन होगा। ठीक है, क्या ये 10+2 की क्लास है? नीरज जी, ये क्लास है आपका सम्मान बैच 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक, जो आपकी हिंदी जो है जहां क्वालिफाइंग आनी है, क्वालिफाइंग की क्लास है ये। हर हर महादेव। जल्दी आ जाओ, फिर स्टार्ट करें हमारी क्लास। प्रकाश आनंद, मैम मेमोराइज कराने वाला पीडीएफ पहले डाल। ठीक है सर, पहले दे देंगे। गुड मॉर्निंग अंकित सिन्हा, अच्छा तो आप हैं आशावादी जी। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं हमारी कक्षा। सबसे पहले हम कक्षा से रिलेटेड कुछ बातों पर बात करना चाहेंगे। उम्मीद है आप सभी को मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारी क्लास रोज सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, एवरीडे 9 AM, मंडे टू सैटरडे। ये हमारी क्लास होने वाली है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो कोशिश करना सभी विद्यार्थी 9:02 पे 9:02 पर सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो वीडियो रिलेटेड, ठीक है, अगर आपको ऑडियो वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप क्लास को रीज्वाइन करेंगे। आपके ऐप में, आप जो ऐप है उसमें रिज्वाइन करने का ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास को रिज्वाइन करना है। उसके बाद अगर अगेन फिर आपको ऑडियो वीडियो रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तब आपको ऐप को लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करना। एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऐप है, तो जब ऐप में बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं तो ऐप कभी कभी हैंग करने लगता है या कभी कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सीधा सीधा क्लास को रिज्वाइन करना है। जैसे ही आप क्लास को रिज्वाइन करेंगे आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये जो क्लास है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो क्लास है वो क्वालिफाइंग के लिए है। आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो 1 to 5 के लिए भी क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपकी हिंदी लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। तो ये आपकी कक्षा जो है वो आपकी हिंदी जो आपका 75 मार्क्स का आना है, जो कि क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये क्लास उसके लिए भी है। ठीक है, हाँ अजीत, जो 10+2 वाला है उनके लिए अगर उनका सब्जेक्ट होगा हिंदी, अगर उनका बेसिक सब्जेक्ट होगा कि वो हिंदी के शिक्षक बनने वाले हैं, उनकी जो कक्षा होगी वो अलग होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं उसका स्तर, ये क्वालिफाइंग है, इसका स्तर उतना नहीं है, लेकिन जो 10+2 है उसका स्तर बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने पड़ेंगी। क्लियर? ठीक है, चलिए अब कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिलेबस पर, कि हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस को हम हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, हमारा पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, सबसे पहली बात, क्लास में सभी को 9:02 पर आ जाना है।
बीच क्लास में कोई भी नहीं आएगा। क्या होता है, कई बार विद्यार्थी 9:10, 15 मिनट, 20 मिनट पर आते कक्षा में, तो फिर उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर क्लास 9:02 पे शुरू हो रही है तो आप सभी को उपस्थित होना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम पर। तो हिंदी जो क्वालिफाइंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका व्याकरण आना है। कुछ प्रश्न आएंगे आपके कवि एवं उनकी रचनाओं से। ठीक है, साहित्य नहीं आना है। क्वालिफाइंग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आनी है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है आपका। अब जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शब्द रचना। हम जानेंगे शब्द क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले ही हम वर्णमाला, वर्णमाला को हम वर्ण विचार कहते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। जो वर्णमाला है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार। आप लोगों ने जब अपनी शिक्षा आरंभ की होगी, जब आप लोगों की शिक्षा आरंभ हुई होगी, तब आप लोगों ने का खा गा, का खा गा इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तब आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा, का खा गा। तो यही सब, यही जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं और उसे ही हम वर्ण विचार कहते हैं। अब यहाँ पर वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो हम स्वर को भी जानेंगे, व्यंजन को भी जानेंगे। स्वर कुल होते हैं 11, याद रखिएगा, और व्यंजन कुल होते हैं 33। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर, जिसमें से स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। अब जो कुछ अक्षर बचे हुए हैं, कुछ वर्ण बचे हुए हैं, याद रखिएगा, वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। जो कुछ वर्ण बचे हुए हैं वो अयोगवाह वर्ण कहलाएंगे और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। आपने विद्यालय में पढ़ा होगा अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने बात कर ली, हमने सीख लिया अक्षर क्या है, अक्षर कितने हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, स्वरों के पूरे प्रकार लघु, दीर्घ, संयुक्त, प्लुत, ये हम स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजन के प्रकार स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, फिर हम इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर हमारी जो पहली कक्षा होगी वो हमारी वर्णमाला से ही होगी। हम सबसे पहले जानेंगे वर्णमाला। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा दी हो तो आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ता वर्ग, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना। तो हमारी जो जिह्वा है वो हमारे दंत को, यानी हमारे दांतों को स्पर्श करती है, तो वो हो जाएगा आपका दंत व्यंजन। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो आप देखेंगे कि जो आपका पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, होठ। आप सभी उच्चारण करके देखिए, सभी विद्यार्थी बताइए। वेरी गुड, पा, फा, बा, भा, मा। तो आप देखेंगे कि जो पा वर्ग है उसमें क्या होगा, हाँ, लिप्स, जिसको हम हिंदी में होठ कहेंगे, संस्कृत में हम होस्ट कहेंगे, ओस्ट। ठीक है, तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा पा। ऐसे ही हमारे जो जितने भी व्यंजन वर्ण है, जितने भी स्वर वर्ण है, हम इनका उच्चारण करना सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। हम कुछ भी रटेंगे नहीं, प्रैक्टिस से सीखेंगे ये चीजें, क्योंकि यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ण विचार, जिसे हमने कहा वर्णमाला। अब हमने पूरा वर्णमाला जान लिया। ठीक है, अब वर्ण, अक्षर के बाद क्या आता है, अक्षर के बाद आते हैं आपके शब्द। ठीक है, अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई, जिसे हम वर्ण कहते हैं। अब जब दो वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, शब्द। जैसे कोई भी मैंने शब्द ले लिया, का, धनमा, धनला। ठीक है, तो ये क्या मिले, ये मिले हैं आपके अक्षर।
तो जब अक्षर मिलते हैं तब बनता है शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक क्या अर्थ होता है, जिससे कोई अर्थ निकले। सार्थक, सार्थक का विलोम हो जाता है निरर्थक, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिसका अर्थ हो। तो का धन मा धन ला क्या बन रहा है, कमल, कमल क्या हो गया, पूरा शब्द। तो वर्णों से ही बनेगा शब्द। अब शब्द के भी भेद होते हैं, ठीक है, शब्द के भी भेद होते हैं। हम यहाँ पर शब्द के भेद पे भी बात करेंगे, ठीक है। शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और फिर है आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, जिन्हें हम तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं आपके 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। अगर हमारा कोई शब्द है, मान लो मैंने कोई भी शब्द ले लिया आपका, तो वो शब्द किस भाषा का है, ठीक है। मैंने ले लिया आप लोगों ने बैंक, कोई बताएगा जो बैंक शब्द है वो किस भाषा का है, बताइए। सभी विद्यार्थी वेल डन। कि जो बैंक शब्द है वो क्या है, वो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द, लेकिन हम उसको हिंदी में ज्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो शब्द कहलाएगा विदेशज शब्द। कौन सा शब्द, विदेशज शब्द। वैसे ही मैंने कहा अम्लिका, अम्लिका जो शब्द है वो बना है आपका इमली से, ठीक है। अम्लिका, तो जो इमली होती है उसे हम संस्कृत में अम्लिका कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इमली को हम संस्कृत में कहते हैं अम्लिका। तो ये जो अम्लिका है ये है आपका तत्सम शब्द, ठीक है। और ये जो इमली है ये है आपका तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज ले लिए जाए वो तत्सम, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा का हिंदी में परिवर्तित रूप हो वो कहलाएंगे आपके तद्भव शब्द। याद रखना, तत्सम तद्भव बहुत सारे होते हैं। आप लोगों ने अपने स्कूल में सीखा होगा, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें हमारी टीचर्स जो इंग्लिश टीचर होते हैं वो हमें वर्ड मीनिंग सिखाते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले, बैंक, स्कूल, ये हम कहाँ सीखे हैं, सारे स्कूल में सीखे। वैसे ही यहाँ पर हम सीखेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम जो संस्कृत के शब्द है, तद्भव जो उनका हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में परिवर्तित रूप है, ठीक है। क्लियर। क्लास ज्वाइन करने के बाद और सब क्लास क्यों नहीं दिखा रहा है, सुनील कुमार जी सारी कक्षाएं दिखेंगी, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, सारी कक्षाएं दिखेंगी आपको, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द आप लोग पढ़े होंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश, ठीक है। क्लियर। अब है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और आविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, आविकारी शब्द जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। प्रकाश 24/7, पहली बात क्लास में ऑन टाइम आना है आपको। दूसरी बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर ऑडियो वीडियो रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप लोगों को क्लास को रीज्वाइन करना होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब हमने जान लिया वर्ण, वर्ण क्या होते हैं ये जान लिया, शब्द क्या होते हैं ये जान लिया। अब हमें क्या जानना होगा, वाक्य, वाक्य कैसे बनता है। वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का सार्थक समूह,
जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तब बनता है वाक्य। ठीक है, यहां पर हम ध्यान देंगे। राम आम खाता है, तो यहां पर क्या हुआ है, बहुत सारे शब्द मिले हैं। तो जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तब बनता है वाक्य। ठीक है, जब बहुत सारे शब्द मिलेंगे तब बनेगा आपका वाक्य। तो वाक्य रचना, वाक्य को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। वेल डन, वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, सभी को याद रखना है। ठीक है, क्लियर? यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये होते हैं आपकी रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, क्रिया के आधार पर आप लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे सभी विद्यार्थियों ने। बिल्कुल वैसे ही है आपके क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, जिसे हम क्या कहते हैं, वाच्य। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, कोई वाक्य दिया रहेगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हो गए आपके वाक्य रचना। अब अर्थ के आधार पर भी वाक्य के 8 भेद होते हैं। बहुत आसान है, निषेधात्मक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इस प्रकार से आपके कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद आया वाक्य। क्लियर? कोई डाउट किसी का? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम लोग आज पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिलेबस पे बात कर रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये लिखा हुआ गया यहाँ पे वाक्य। अब आप लोगों को ये पीडीएफ में दे दूंगी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, शब्द रचना, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, वाक्य रचना और वाच्य। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम प्रारंभ यहीं से करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा। आप लोगों ने इंग्लिश में वो पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, वैसे हिंदी में होता है शब्द भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर सब कुछ लिखा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, संज्ञा मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम। संज्ञा से भी प्रश्न आते हैं। एक सेकेंड, किसी का डाउट है? मैम मुझे डर लग रहा है हिंदी से, प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाएं मैम। मनु, डोंट वरी, आज हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल सिलेबस पे बात कर रहे हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही पढ़ाएंगे। आप कहेंगे स्लो पढ़ाए तो स्लो पढ़ाएंगे, आप कहेंगे तेज पढ़ाए तो तेज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। हिंदी बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस हमें क्या, आपको पता है हिंदी आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन हिंदी को समझना आसान है, क्योंकि हम हिंदी में ही बातचीत करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। तो डोंट वरी, हिंदी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन की पीडीएफ में आप लोगों को प्रॉपर दे दूंगी, पीडीएफ से आप लोगों को बस एक बार पढ़ लेना है और हम लोग क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। सो जस्ट रिलैक्स। ठीक है, क्लियर? डोंट वरी। चलिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो लेवल मैम कर पढ़ाए? बिल्कुल अविनाश जी, जीरो लेवल मानकर ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल।
डोंट वरी, जीरो लेवल से ही पढ़ाएंगे। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ी है, वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है। आप लोग चूंकि बिहार से हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा समस्या आती है आपका लिंग टॉपिक से। आप लोग जैसे इंग्लिश में जेंडर पढ़ते हैं, वैसे ही हिंदी में होता है लिंग। ठीक है। अब बिहार में क्या होता है, हम लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा बोलने के कारण हम अक्सर लिंग संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं, जेंडर संबंधी। ठीक है। तो हम सबसे अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण है। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे वचन। तो वचन मतलब संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। किसी वस्तु की एक संख्या और एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हम कहते हैं वचन। एक संख्या है तो एक वचन, एक से अधिक संख्या है तो बहुवचन। ठीक है। यहाँ पर संस्कृत को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हिंदी में 2 लिंग होते हैं और 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन और बहुवचन। ठीक है। केवल 2 लिंग होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह क्या होते हैं। अब सभी विद्यार्थी ध्यान से पहचानिए। ठीक है। कारक जो चिन्ह होते हैं उनसे हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। विभक्ति भी कहते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है। अब है आपका संज्ञा। तो संज्ञा से आपको प्रश्न आते हैं परीक्षा में, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है लिंग पे और कारक चिन्हों पे, क्योंकि इनसे हमेशा ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। अविनाश जी का कहना है द्विवचन, तो द्विवचन होता है संस्कृत में, हिंदी में केवल एक वचन होगा और बहुवचन होगा। ठीक है। मोहम्मद नफीद, ओल्ड वीडियो दिख नहीं रहा है, ओनली लाइव क्लासेस दिख रही हैं। ओल्ड वीडियो दिखते हैं क्लास के 3 से 4 घंटे के बाद, तुरंत नहीं दिखता है ओल्ड वीडियो। अभी आपकी पहली क्लास हुई है ना 8 से 9, अभी हुई है, तो उसका जो वीडियो है वो 3-4 घंटे बाद दिखेगा आपको। ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, ये जो आप कमेंट बॉक्स देख रहे हैं ना, यहीं पर मैं पीडीएफ पिन करूंगी, डोंट वरी। और ऐप पे भी पीडीएफ आपकी अपलोड करवाई जाएगी। नपुंसक लिंग नहीं होता है हिंदी में, वो संस्कृत में होता है। हिंदी में अगर पूछा जाए लिंग कितने प्रकार के हैं, तो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हिंदी में एक और लिंग होता है, वो होता है उभयलिंग। ठीक है। लेकिन वो लिंग के प्रकारों में नहीं गिना जाएगा, उभयलिंग हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ये तो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये शब्द आते हैं आपके उभयलिंग के अंतर्गत। ठीक है। अनकाउंटेबल वस्तु को बहुवचन या एक वचन में कौन सा होगा? प्रकाश आनंद, इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्वनाम पे। ठीक है। तो सर्वनाम आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन। आप लोगों को पता है मैं बार बार इंग्लिश क्यों यूज कर रही हूं? ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। ठीक है। सर्वनाम मतलब मैं, हम, तुम, वह। मैं, हम, तुम, वह, ये होते हैं आपके सर्वनाम।
सर्वनाम मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और इनकी संख्या होती है 11। ये भी हम अपनी जब सर्वनाम की क्लास होगी उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। अच्छा, बुरा, ईमानदार, ये क्या है? ये सभी हैं आपके विशेषण। अब आप लोगों का पहला टास्क क्या है? आप लोगों को शब्द को पहचानना है। ठीक है। चलिए, मैंने यहां पर कोई भी शब्द ले लिया, प्रेम, तो कोई बताएगा ये शब्द क्या है? ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? कोई बताएगा ये शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? प्रेम। वेल डन। तो प्रेम क्या है? प्रेम नहीं, प्रेम विशेषण नहीं होगा। विशेषण तो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, लेकिन प्रेम क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रेम है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। वहीं मैंने शब्द ले लिया आदरणीय। आदरणीय, तो आदरणीय क्या हो जाएगा? आदरणीय क्या हो जाएगा? आदरणीय। वेल डन। तो जो आदरणीय शब्द है वो है आपका विशेषण। ठीक है। तो सबसे पहले हमें शब्द को पहचानना सीखना है, वो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। सर्वनाम आप आसानी से पहचान लेंगे, बस आपको संज्ञा और विशेषण को पहचानना है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, किसी कार्य को करने या होने का बोध। किसी कार्य को करने या होने का बोध क्या कहलाएगा? क्रिया। क्रिया को कैसे समझेंगे? सोना, सोना, खाना, खेलना, चलना, ये जो शब्द हैं ये शब्द कहलाएंगे आपके क्रिया। ठीक है। खाना, पीना, सोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, गिरना, ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे क्रिया। अब क्रिया भी आपकी कुछ टाइप्स की होती है। सबसे पहले आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना सीखना होगा। ठीक है। वेल डन। सबसे पहले क्या करना होगा? सकर्मक अकर्मक क्रिया को हम पहचानना सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे हम क्रिया की कक्षा में। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय मतलब होता है अविकारी शब्द। यहां पे लिख देते हैं, अव्यय मतलब अविकारी शब्द। ठीक है। अब अविकारी शब्द होता क्या है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना। विकार का उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? अविकारी। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। मैंने शब्द ले लिया क्योंकि, यहां, वहां, और, ज्यादा। तो आप देखेंगे ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो क्योंकि शब्द है, ना तो इसका लिंग परिवर्तित होगा, ना इसका वचन परिवर्तित होगा। जो यहाँ शब्द है ये किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते,
ऐसे शब्द जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं वो शब्द कहलाते हैं अव्यय मतलब अविकारी शब्द। महफूज अहमद, डोंट इरेज इमीडिएटली। ओके, आपको ये नोट नहीं करना है, ये नोट नहीं करना है सर, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिलेबस पे बात कर रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, हम लोग प्रॉपर क्लासेस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ दर्शाने वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ। रात्रि, निशा, रजनी, ये क्या है? ये है आपके पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ दर्शाते हैं। ठीक है, फिर विलोम, तो रात का उल्टा क्या होगा? रात का उल्टा क्या होगा? रात का उल्टा, ठीक है, तो रात का उल्टा हो जाएगा दिन। तो जो विलोम शब्द क्या कहलाते हैं? जो उल्टा अर्थ दर्शाते हैं। और पर्यायवाची शब्द क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ दर्शाते हैं। ठीक है, फिर है आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने कहा ग्रह मतलब नक्षत्र। ठीक है, फिर मैंने कहा ग्रह मतलब घर। तो जब हम इन दोनों शब्दों का उच्चारण करेंगे, जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे, तो ये जो शब्द है वो बोलने में और सुनने में एक जैसे, एक समान लगते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में और बोलने में एक जैसे, एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समरूपी मतलब रूप समान हो, भिन्नार्थक लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक जो सर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुनील जी, मेरी बातों का कौन जवाब देगा? सुनील जी बताइए क्या प्रश्न है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। देखो मेरी एक बात सुनिएगा, क्लास में बहुत शांत रहना है हर एक विद्यार्थी को। आपका जो भी डाउट है वो मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी, डोंट वरी। हम लोग आपके डाउट्स भी आपके हफ्ते में, वैसे ही मैंने बहुत सारी क्लासेस डाउट सेशन की रखी हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूंगी तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी कमेंट्स पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे कब? थोड़ा सा समझिए, कोऑपरेट कीजिए। फर्स्ट सेशन है ये हमारा। मेरा क्वेश्चन है कि लाइव क्लास चल रहा है तो बाकी सब क्लास क्यों नहीं दिखा रहा है? ये सर, ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, मैं सिर्फ आपको हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ। बाकी आपका जो कंसर्न है वो मैं बता दूं कि लाइव क्लास धीरे धीरे शो होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ देर बाद अपलोड होते हैं। ठीक है, क्लियर? लाइव क्लास है जो एक साथ सारी शो नहीं होंगी, धीरे धीरे साथ, जैसे आपकी अभी करंट अफेयर्स हुई, फिर हिंदी हो गई, फिर आपकी इंग्लिश है, मॉर्निंग में यही क्लासेस, बाकी सारी इवनिंग है तो इवनिंग टाइम से हो जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस क्लास दिखेगा, कुछ देर बाद दिखता है वो। कंप्यूटर का रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं शो हो रहा है? अभी कंप्यूटर के रिकॉर्डेड लेक्चर शायद अपलोड नहीं हुआ है, मैं टीम को बोल के अपलोड करा देती हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी, अपलोड करवा देता अभी आपका वीडियो। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक आपने शब्द देख लिया। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द मतलब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, उसे हम कहेंगे अनेकार्थक शब्द। ठीक है, मैंने शब्द ले लिया गौ, तो गौ मतलब सूर्य भी होता है। ठीक है, गौ मतलब गाय भी होता है। तो ऐसे शब्द जिसके
ऐसे शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकले उन्हें हम कहेंगे अनेकार्थक शब्द। ठीक है, फिर है वाक्यांशों के लिए एक स्थान पर। तो आपने पढ़ा होगा ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक, जिसका पहले जन्म हुआ उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज। जिसका पहले जन्म हुआ। हाँ, अमन राज का कहना है कनक कनक होगा ना। कनक कनक का क्या पूछ रहे हैं आप? क्लियर पूछिए। सुनील जी, लेकिन वो अभी आपकी क्लास के टाइम नहीं शो हो रहा है, ऐसा क्यों? सुनील जी, वो ऐप से रिलेटेड इश्यूज है, वो ऐप से रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, चलिए डन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, संधि। तो ये पूरा बोर्ड भी डिस्टर्ब कर रहा है। संधि, समास, अलंकार और काल। काल आप बहुत आसान है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है, टेंसेस बिल्कुल वैसे ही हिंदी में है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका संधि। संधि से क्वेश्चन जरूर आएंगे। संधि मतलब दो वर्णों का मेल। ठीक है, फिर आया आपका समास। समास में क्या होता है? दो शब्दों को मिलकर एक तीसरा नया शब्द बनता है। अच्छा, वाक्यांश को समझाएं? चलिए पहले वाक्यांश को समझा देते हैं आपको। ठीक है, मैंने कहा जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो वो होता है हमारा बड़ा भाई या बड़ी बहन, तो उसे हम कहते हैं अग्रज। ठीक है, तो वाक्यांश का मतलब होता है कि पूरा एक वाक्य दिया गया हो और उसका हमें एक शब्द में उत्तर बताना होता है। इसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या वाक्यांश। ठीक है, आदमी का विलोम क्या होगा? आदमी का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा क्या होगा उसका? सोच के दिखाओ प्रकाश 24/7। आदमी का उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्वज किसे कहेंगे? पूर्वज मतलब हमारे बड़े दादा जो होते हैं, मतलब हमारे पूर्वज को हम एक शब्द में उसको डिफाइन नहीं कर सकते। पूर्वज मतलब हमारे दादा परदादा। ठीक है, आदमी का औरत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जानवर नहीं होगा। अगर लिखा होता मानव, मानव का उल्टा होता है दानव, दानव मतलब राक्षस। लेकिन पूछा जाए आदमी, आदमी का उल्टा होगा औरत, क्योंकि आदमी और औरत ये दोनों उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक है, क्लियर? डन। एमसीक्यू होंगे, थ्योरी से थोड़ी काम चलेगा, एमसीक्यू भी होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, संधि समास। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके अलंकार। संधि, समास, अलंकार डिटेल से पढ़ना होगा हमें। काल डिटेल से पढ़ेंगे। इन सब की कक्षाएं कैसे होंगी? पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, परिभाषाएं पढ़ी जाएंगी। ध्यान से सुनो, पढ़ेंगे हम कैसे? परिभाषा प्लस उदाहरण प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये होगे हमारे पढ़ाई का तरीका। पहले मैं आपको बताऊंगी कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और अलंकार के उदाहरण समझाएंगे। उसके बाद हम अलंकार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। ठीक है, समास क्या होते हैं? समास, मैंने कोई एक शब्द ले लिया आपका राजमहल। ठीक है, कोई एक शब्द मैंने ले लिया यहां पर राजमहल। तो समास की परिभाषा है दो शब्दों से जो एक नया शब्द बन रहा। अब इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? कोई बताएगा दो शब्द कौन कौन से हैं? दो शब्द कौन कौन से हैं? राजा, राजधन, महल। तो क्या होगा? राजा का महल, राजमहल मतलब राजा का महल। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे आप समास। और कोई डाउट? संधि, मैंने शब्द ले लिया महेश,
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, महेश शब्द को तोड़ना होगा, महेश शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ईश, तो महाधनीश। अब हम इसको संधि को समझते कैसे हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है, हा में आ की मात्रा, तो हा के साथ स्वर का प्रयोग हुआ है, स्वर, तो क्या हुआ है, आ में आ की मात्रा धन। यहां पर क्या है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर। संधि कैसे बनेगी, ध्यान से सुनना, इन दोनों से बनेगी संधि, मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों के ही मेल से संधि का निर्माण होगा, एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, आ और ई के मिलने से बनता है ए। आप जब संधि पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये नियम है आपका गुण स्वर संधि का। ठीक है, ये है आपका गुण स्वर संधि का नियम। खुशबू कुमारी का क्वेश्चन है, जानवर का उल्टा क्या हो जाएगा, इंसान। ठीक है, क्लियर। रस से भी प्रश्न आएंगे। चलिए, कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं दिख रही, दिखेगी कुछ देर बाद, दिखेगी कुछ देर बाद। रस से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, अलंकार से भी प्रश्न आएंगे, रस से भी प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग प्रत्यय। आप लोग हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसे हम उपसर्ग प्रत्यय कहेंगे। उपसर्ग, ये बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है इतना ज्यादा, आई एम सॉरी। ठीक है, प्रत्यय मतलब सुंदरता, ता प्रत्यय अभिमान, अभी उपसर्ग। तो याद रखो, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है, ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, डन। रस, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर दर्शक श्रोता एवं पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद का भाव होता है, उसे हम रस कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस। ठीक है, मैंने कोई भी कविता ले ली, अब आपको उस कविता को पढ़ के बताना होगा कि आपके मन में कौन सा भाव आ रहा है। क्या आपके मन में हास्य के भाव आ रहे हैं, आपके मन में शोक के, दुख के भाव आ रहे हैं। ठीक है, डन, क्लियर। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मुहावरे। मुहावरे, लोकोक्ति। मुहावरा क्या होता है, ईद का चांद होना, ईद का चांद। ईद का चांद का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा, ईद का चांद क्या होता है, ईद का चांद। वेल डन। ईद का चांद मतलब बहुत कम दिखाई देना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, और लोकोक्ति, अधजल गगरी छलकत जाए, दोनों में डिफरेंस है। लोकोक्ति अलग होती है और मुहावरे अलग होते हैं। ये आपके पढ़ने वाले टॉपिक हैं। फिर हम हिंदी लिटरेचर के कुछ प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। क्लियर, बस यही है हमारा सिलेबस, यही हमारा टॉपिक, इसके अंदर ही हमें सब कुछ कवर करना है। क्लियर, चलिए अब बताइए किसका क्या डाउट है। हाँ, वेल डन। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। हमें किसी चीज का पूरा ज्ञान रखना चाहिए। क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत कम चीजें पता होती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा वो वेव करते हैं, लाइक मुझे सब कुछ पता है ना। तो उन्हीं के लिए है ये कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए। प्रकाश आनंद, मेमोराइज क्या करना है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, हाँ जी, आपका सिलेबस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। प्रकाश जी, अभी आपके आयोग ने, जो बीपीएससी वाले हैं, उन्होंने केवल ये बताया कि 75 मार्क्स की हिंदी आनी है। ये नहीं बताया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, ये अभी कुछ भी डिफाइन नहीं है।
ठीक है, 75 मार्क्स की हिंदी है। अभी ये नहीं पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 2 महीने लगेंगे, आपके एग्जाम लग जाएगा। आज पहली बार हिंदी समझ आए निवेदिता, शुक्रिया। मानस जी, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है, एक वाक्य के साथ प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो पूरा का पूरा एक वाक्य होती है, वाक्य का अंश होती है। मुहावरे को परिवर्तित कर सकते हैं, उसका लिंग परिवर्तित, वचन परिवर्तित, लेकिन लोकोक्ति को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? वेल डन। क्लियर? निशांत, गद्यांश नहीं रहेगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगी एक बार आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिए सभी विद्यार्थी, किसी को नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। आप, मुझे पता है आप लोगों ने हिंदी बहुत पहले पढ़ी है, बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीज समझाए, वैसे ही आप लोगों को समझाया जाएगा। बस क्लास में कोई बीच क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा और सभी लोग क्लास में ऑन टाइम आएंगे। अगर कोई क्लास में लेट आया तो समझ जाओ कि उसको टॉपिक समझ नहीं आएगा और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, जस्ट बिकॉज कि आप लेट आए हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तब मैं रिपीट करूंगी, लेकिन लेट आने की वजह से मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी, याद रखना सभी लोग। ठीक है, +2 के लिए यही रहेगा? नहीं जी, +2 के लिए बहुत सारा सिलेबस है, ये तो केवल आपका क्वालिफाइंग के लिए है। ठीक है शंभू, हाँ ठीक है, पढ़ाते वक्त चैट को डिसेबल रखेंगे। अब पूछो किसका क्या क्वेश्चन है? अनजीन पैसेज पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ, 10+2 के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा। और क्लासेस आपको सारी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। विपुल शराफ, प्रीवियस क्वेश्चन पीछे चला गया है, आपको फिर से पूछना पड़ेगा। टाइम रहेगा क्लास का सुबह 9 बजे। हाँ, ट्रिक्स बताएंगे, शब्दों को पहचानने की ट्रिक्स बताएंगे, संधि समास की ट्रिक्स बताएंगे, अलंकार की रस, सब ट्रिक्स बताएंगे। डन? कोई और डाउट? ठीक है, टेस्ट भी होगा, डाउट सेशन भी रखा जाएगा। ठीक है, और बढ़ा के डिफाइन करेंगे व्याकरण। क्लियर? चलिए, आप लोगों को आज की पीडीएफ दे रहे हैं, ये आप लोगों का सिलेबस। सुशांत, मैडम 10+2 के लिए भी जो क्वालिफाई नेचर वाला एग्जाम है उसका भी सिलेबस यही रहेगा। हाँ जी, उसका भी क्वालिफाइंग के लिए सारा सिलेबस यही है। ठीक है, आप लोग चाहें तो मेरी 2 बजे यूट्यूब पे क्लास होती है, 2 बजे उस क्लास में जुड़ो। आप लोगों को मुझे समझने के लिए, मेरे पढ़ाने के तरीके को समझने के लिए और हिंदी को समझने के लिए पहले एक बार यूट्यूब सेशन देखो। रोज दोपहर 2 बजे यूट्यूब बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मेरी हिंदी की क्लास होती है। तो एक हफ्ते अगर उस क्लास को देख लिया तो आपको चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को मैं पीडीएफ दे देती हूं।
चलिए आप लोगों को पीडीएफ दे देते हैं। अभी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रही हूं आपका जो सिलेबस है उसकी। चलिए वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए अभी पीडीएफ में कोई इश्यूज आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप लोग डोंट वरी, पीडीएफ मैं आपको इस पे अपलोड करा दूंगी ऐप पे, डोंट वरी। मेरा नाम है प्रियंका दुबे, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर? परिणति डोंट वरी, जो आपका सिलेबस है वो सब होगा, डोंट वरी। पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे अपलोड हो जाएगा, वहां से मिल जाएगा। मॉर्निंग क्लास पॉसिबल नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ, रिकॉर्डिंग से प्रिपरेशन हो जाएगी, डोंट वरी। कोशिश करना जब टेस्ट होते हैं तब आप लाइव रहो, क्लियर? क्लास डेली होगा सुबह 9 से 10। चलिए तो मिलेंगे अब हमारी कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, वर्णमाला। मैं उम्मीद करूंगी आप सभी क्लास में 9 बजे आ जाए, क्लियर? जीरो लेवल से ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, जीरो लेवल से पढ़ेंगे। डाउट सेशन होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट होंगे, डोंट वरी, ठीक है? दीप्ति मैम शायद आपकी क्लास लें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।